ये जानना है कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे कम टाइम के अंदर ज्यादा सिलेबस को कवर करें, ज्यादा पढ़ाई करें। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। चलो, तो पहला ट्रिक क्या है? स्टडी स्पेस मैटर्स। इसका क्या मतलब है कि हम जिस एनवायरनमेंट में बैठकर पढ़ाई करते हैं उससे बहुत इफेक्ट होता है कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो जहां चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, जहां क्लेनलीनेस नहीं है, जहां बहुत शोर शराबा है, तो वहां पर क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो 3 घंटे से अपने नोटबुक को खोल रखा है, बुक को खोल रखा है, पर कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जहां पर शांति है, जहां पर क्लेनलीनेस है, जहां पर आपका मन लग रहा है, जहां पर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आसपास पोस्टर्स लगे हैं, मोटिवेशनल कोट आपने लिखा है, आपने अपने फॉर्मूला लिस्ट या ईयर की लिस्ट को सामने चिपका रखा है, तो ऐसे एरिया में आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे और आपको ये भी लगेगा कि आज तो मैंने कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा कुछ कवर कर लिया। तो आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये आप लोगों का एक रिमाइंडर है। अगर आपको लग रहा है कि रूम खराब है, गंदा हो रखा है, मैंने साफ सफाई नहीं करी है, तो पहले आप अपने स्टडी रूम को ऑर्गेनाइज करो और उसके बाद अपने पढ़ाई को स्टार्ट करके देखो। आपको डेफिनेटली एक चेंज फील होगा। ओके, और क्या कर सकते हैं हम? सेट डेडलाइन। डेडलाइन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डेडलाइन के क्या होता है, मान लो आपने कोई चैप्टर स्टार्ट करा और आप क्या कर रहे हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक आप उसी चैप्टर को चलाए जा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप डेडलाइन सेट करोगे तो क्या होगा, आपको अपने आप को बताना है कि आज के अंदर अंदर कुछ भी हो जाए चैप्टर खत्म करना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ भी हो जाए ये सारे चैप्टर्स खत्म कर देने हैं। तो एक टारगेट सेट करो, एक डेडलाइन सेट करो, तभी आप जल्दी याद करोगे। आपने देखा होगा ना कि क्या होता है, कई बार जब अगले दिन एग्जाम होता है तो बच्चे एक दिन के अंदर अंदर पूरा पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक डेडलाइन है कि आज तो करना ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको ये डेडलाइन बहुत पहले से ही बनाकर चलना है। इससे भी आप क्या होगा, कम टाइम के अंदर ज्यादा पढ़ने लगोगे। अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 50% तक का डिस्काउंट। पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइम है अन अकेडमी के बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों, बैच ज्वाइन करते टाइम आपको यूज करना है कोड अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो वेट किसका है, चलो जल्दी से हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। और क्या कर सकते हैं हम लोग? फाइंड द राइट टाइम। तो हर एक स्टूडेंट के लिए ना एक राइट टाइम होता है पढ़ाई करने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, पर वो रात को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, रात को लेट तक पढ़ लेते हैं। तो आपको पता लगाना है कि आपका वो सही टाइम क्या है। चांसेस आर कि उस टाइमिंग में आप और अच्छे से पढ़ोगे। आपने कुछ बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं सुबह उठकर पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि चीजें जल्दी जल्दी याद हो रही हैं। तो एक वो टाइम ढूंढो जो आपको सूट कर रहा है और उस टाइम पर एकदम सीरियस तरीके से पढ़ाई करो। आपको डेफिनेटली ऐसा फील होगा कि इस टाइम पर जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाती है, मैं ज्यादा सिलेबस कम टाइम के अंदर कवर कर लेती हूँ। तो ये भी डेफिनेटली एक ट्रिक है जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी मैटर्स। इसका क्या मतलब है, चाहे आप कोई भी एक टाइमिंग सेलेक्ट कर लो, चाहे वो सुबह का टाइमिंग हो या रात का टाइमिंग हो, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन पढ़ा अगले दिन नहीं पढ़ा, उसके बाद फिर से 2-3 दिन के बाद पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। रोज आपको थोड़ा 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 पढ़ना है। इससे क्या होगा, टाइम के साथ साथ आपका फोकस इंप्रूव होगा। जब टाइम के साथ साथ फोकस इंप्रूव होगा तो आपको ऐसा लगने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ, अब तो मैं आधे घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूँ, 1 घंटे में मुझे चीजें जल्दी से समझ आ जाती हैं। पर ये चीज ना बिल्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से एक बच्चे के अंदर फोकस आ जाता है, अचानक से एक बच्चा थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ने लगता है। ये आदत आपको डिसिप्लिन के साथ बनानी पड़ेगी, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और क्या है?
लास्ट मेरी एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि एक्ट नाउ। इसे एक और मोटिवेशनल वीडियो की तरह ट्रीट नहीं करना कि आज सुना फिर सोचा कि अगले मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी हो सके एक्ट करो, एक्शन लो और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वैसे भी अभी हम एक ऐसे टाइम पे हैं ईयर में जहां पर पढ़ाई करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने अभी स्टार्ट नहीं करा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो इस टाइम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। An Academy. Let's crack it.